हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम चैप्टर 17 लाभ हानि से संबंधित जितने भी टाइप हमारे पिछली वीडियो में रह गए थे, आज हम उनको कवर करेंगे। अब टाइप नंबर 11 के पहले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ एक व्यापारी एक व्यापारी एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने अपनी अपनी वस्तुओं वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन में उतना और जितना शब्द आता है, तो यहाँ जो 75 है, 75 इस 75 के हम फैक्टर कर लेंगे। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 5 ही 5। तो यहाँ जो इसके फैक्टर बनेंगे 3 पंजे 15। तो यहाँ 75 के जो फैक्टर बने 75 के इस प्रकार से 5 और 15 फैक्टर बनने के बाद इसमें जो होगी छोटी वैल्यू लेकर के उसमें क्या कर लेंगे 10 से गुणा, वो बन जाएगा आपका वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, ये जो छोटी वैल्यू 5 है, 5 गुणा 10, 5 दाई 50। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए था? 50 रुपये। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जब इसके हम फैक्टर करते हैं तो इसका बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10 का। तो यहाँ हमारा आंसर बना 50 रुपये। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है।
होता है जितना जितना वस्तु वस्तु का क्रय मूल्य जितना वस्तु का क्रय मूल्य है तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 24 लेंगे। 24 को तो 2 ही करना, तो 2 दूनी 4। अब 12, तो 12 से ही काट देंगे इसको, या 2 छंग 12, 2 थे 6, 3 ही करना 3। तो इन तीनों के आपस में गुणा कर लेंगे इसकी। तो 24 के लिए बनाएंगे हम, 24 के लिए 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दिया 12। तो कितना बन जाएगा, 2 और 12। अब निकालना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य जैसे अभी किया था सेम वैसे इसको करेंगे। तो 2 गुणा 10, 2 दाई 20। तो हमारा आंसर कितना बना, 20 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 20 रुपये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए जी। आप कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि हमारा टाइप नंबर 6 का दूसरा सवाल एक बार सर जी चेक कर लो। तो उस टाइप नंबर 6 के दूसरे सवाल को देख लिया जाएगा। अब यहाँ पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, 144। तो लिखेंगे 144। तो 144 के फैक्टर करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 एक ना 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ कितना बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस 8 में और 18 में कितने का डिफरेंस, 10 का, जो हमें चाहिए था। तो यहाँ लिखेंगे 144 और 144 के हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से 8 और 18 लिख लेंगे। तो इसमें जो हमारी वैल्यू बनेगी, छोटी वाली वैल्यू हमारी आंसर बन जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे बस अब कुर्सी
की कुर्सी, कुर्सी का, सॉरी यहाँ की नहीं होगा, का, कुर्सी का, कुर्सी का लागत, लागत मूल्य, कुर्सी का लागत मूल्य कितना बनेगा? 8 × 10, 8×10 = 80। कितने रुपए बना? 80 रुपये। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन एक बार पुनः देख लेंगे। तो टाइप नंबर 6 का ये क्वेश्चन था, रुपये 120 क्रय मूल्य के जूते को 5% हानि पर बेचा गया, तब विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य 120, हानि 5%, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। अच्छा, ये तो सही है। 120 × 100 - 5 बटे 100। तो यहाँ 120 × 95 बटे 100, 0 से 0, फिर 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 95। अच्छा, यहाँ तो 100 6 की गुणा 19 से करेंगे, 19 छक्का 114। तो यहाँ कितना आना चाहिए था? गुणा गलत हो गई, 19 छक्का 114। तो 114 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो आप इसको सही कर लेंगे गुणा को। अब हम अपने जो टाइप चल रहा था उसी की ओर चलते हैं। तो यहाँ एक वस्तु जब एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत हानि प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई, जितने में वस्तु खरीदी गई है, तब वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पहले यहाँ प्रतिशत लाभ दिया था, अब यहाँ क्या दिया है? प्रतिशत हानि। इस प्रकार के क्वेश्चन को सेम टाइप से हल करेंगे। कैसे? यहाँ 21 दिया है तो लिखें 21, इसके फैक्टर करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। तो अब ये बना 21 का जो फैक्टर बना हमारा 3 × 21 बना, 3 × 21, 21 के फैक्टर बने हमारे 3 × 3 और 7, 3 और 7 बने। यहाँ दिया है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि के लिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे वस्तु को खरीदा गया। तो वस्तु को खरीदा गया, जब यहाँ हानि होगी, अगर हमारा लाभ होता तो छोटा वाला जो फैक्टर है उसको लेते और 10 से गुणा कर देते। अब यहाँ जो हानि है तो बड़ा वाला फैक्टर यानी 7 × 10 और 7 × 70। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? यह खरीदा गया था 70 रुपये में। ये क्या बना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5।
किसी वस्तु को किसी किसी वस्तु किसी वस्तु को रुपए 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ। तो यहाँ बेचना शब्द क्या है? 480। तो यह विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपये। यहाँ क्या हानि? तो हानि बराबर 20%। अब पहले इसको क्या निकाल लेंगे? जब विक्रय मूल्य और हानि हो तब निकाल लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। तब विक्रय मूल्य कितना हमारा? 480 गुणा 100 बटे 100 और माइनस हानि। तो यहाँ 480 गुणा 100 और अपोन में 100 में से 20 निकाल लेंगे 80। 0 से 0। 8 का ना 8, 8 छंग 48। तो 6 गुणा 100 तो 600 क्या बना हमारा? क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या देखो, अब उसे दोबारा बेचना, कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो यहाँ लाभ बराबर 30% चाहिए। तो नया विक्रय मूल्य बराबर। तो ये क्या है हमारा? ये क्रय मूल्य है। तो हम ये रूल लगा देंगे, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना? 600 गुणा लाभ यानी 100 प्लस 30 और बटे 100। 2 0 से 2 0। अब यहाँ 6 गुणा 130। तो 6 0 0 76 18 का 8 से 1 6 का 6 7। तो कितना बना? 780 रुपये। तो 780 रुपये क्या बन गया हमारा आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसी दुकानदार को रुपए 16 प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है
वह वह किस वह किस दर से वह किस दर से चीनी बेचे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको जो अलग अलग निकाला था, यदि हम इस क्वेश्चन को एक लाइन में करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो अब चीनी का नया मूल्य निकालना है। तो चीनी का नया विक्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य बराबर, तो ये जो पहले विक्रय मूल्य दे रखा था, यहाँ ये कितने की दर पर बेचे, ये तो विक्रय मूल्य था, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। पहले हानि हो रही थी, तो इस प्रकार से जो निकला था हमारा क्रय मूल्य, और गुणा 100 प्लस क्या चाहिए, लाभ, तो लिखेंगे 100 प्लस लाभ और बटे 100, तो इजिकल टू यहाँ इस 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, विक्रय मूल्य और गुणा 100 प्लस लाभ और अपोन में 100 माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य कितना हमारा 60 रुपये प्रति केजी, तो सॉरी 60 नहीं 16, कितना है 16 रुपये प्रति केजी, गुणा 100 प्लस लाभ कितना, देखो लाभ है 10 का, तो लिखेंगे 10 और बटे 100 माइनस हानि कितने की है, हानि आई 20 की, तो लिखेंगे 20 इजिकल टू 16 गुणा 110 और अपोन में 80, 0 से 0 8 ही का ना 8 8 दूनी 16, तो 16, तो यहाँ 2 गुणा 11 11 दूनी 22, तो चीनी का प्रति केजी जो रेट नया रेट बना, जो दुकानदार बेचना चाहता है, तो वो बना है 12 रुपये प्रति केजी। तो अब आते हैं चीनी का प्रति केजी, तो चीनी का नया मूल्य बराबर 22 रुपये प्रति किग्रा या केजी, 22 रुपये प्रति केजी। तो इस समय जो चीनी का नया रेट बन गया होगा वो कितना बना है, 22 रुपये प्रति केजी। ये हमारा सवाल का क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राम एक घड़ी को राम एक घड़ी को 4% का लाभ लेकर श्याम को देता है। श्याम उस घड़ी को
5% 5% का लाभ लाभ लेकर मोहन को देता है। यदि मोहन ने यह घड़ी 273 रुपए में खरीदी तो राम ने यह घड़ी कितने में खरीदी थी? अब यहाँ लिखेंगे राम ने। राम नाम है सबसे शुरू में, तो राम ने घड़ी को 4% लाभ पर किसको बेचा? श्याम को। तो राम गुणा लाभ लिया 104, तो 100 + 4 और बटे 100। अब इस राम ने इस घड़ी को किसको बेचा? श्याम को। कितने के लाभ पर? 5 के। तो यहाँ 100 + 5 और बटे 100। अब श्याम ने भी इस घड़ी को किसको बेच दिया? मोहन को बेचा। राम ने एक घड़ी 4% लाभ पर श्याम को, तो यहाँ श्याम ने ले ली। उसके बाद श्याम ने मोहन को 5% लाभ पर किसको बेच दी? मोहन को देता है। यदि मोहन ने यह 273 में खरीदी हो, तो ये आ गया 273 इसका रेट। तो बताना राम ने इसको कितने रुपए में खरीदा होगा। तो राम ने घड़ी खरीदी बराबर, तो 273 गुणा 100 और यहाँ अपोन में जो 100 + 4 गुणा 100 + 5। तो यहाँ बना हमारा 273 गुणा 100 बटे 104 गुणा 105। अब 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 1 ना 5। अब यहाँ से 21 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 9 27 और 3 1 ना 3। अब 7 से 7 1 ना 7, 7 1 ना 7, कितना बचा? 2 और 7 21, 7 21, तो इजिकल टू 13 गुणा 100 गुणा 20 और अपोन में 104। अब 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 का ना 13, 13 चौका 52। तो यहाँ बनाओ 100 गुणा 10 और अपोन में 4। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 1 ना 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ बना 50 गुणा 5। तब 5 0 0 और 5 पंजे 25। तब राम ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था? 250 रुपए में। ये क्या आया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन
राम ने एक घोड़ा राम ने एक घोड़ा राम ने एक घोड़ा रुपये 450 में खरीदा। रुपये 450 में खरीदा उसने उस घोड़े को घोड़े को 10% लाभ पर 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ पर 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपयों में खरीदा। कितने रुपयों में खरीदा। ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ राम ने घोड़ा 450 में खरीदा और उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने भी इस घोड़े को 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो बताना मोहन ने उस घोड़े को कितने में खरीदा। तो सबसे शुरू में राम ने कितने में खरीदा था 450। तो लिखेंगे 450 गुणा कितने परसेंट के लाभ पर 10 के। तो लिखेंगे 100 + 10 100 + 10 बटे 100। अब श्याम ने अब श्याम ने भी राम ने किसको बेचा श्याम को। अब श्याम ने किसको बेचा मोहन को। कितने के लाभ पर 20 के। तो 120 बटे 100 बराबर लास्ट में घोड़ा किसको मिला मोहन को। तो लिख देंगे मोहन। अब 450 गुणा 110 बटे 100 गुणा 120 बटे 100। 0 से 0 0 से 0। अब इस 0 से ये 0। अब इजिकल टू मोहन लिख देते हैं पहले मोहन। अब यहाँ से 5 दूनी 10 5 नम 45। अब 2 से 2 इकाना 2 2 छंग 12। तो कितना बना 9 गुणा 11 गुणा 6 बराबर मोहन नाम लिख दिया मोहन। तो यहाँ मोहन बराबर 11 नम 99 गुणा 6। अब यहाँ मोहन बराबर 6 नम 54 का 4 हासिल 5 6 नम 54 और 5 59। तो कितना बना 594 रुपये। तो अब लिख देंगे मोहन ने उस घोड़े को खरीदा बराबर मोहन ने उस
घोड़े को घोड़े को घोड़े को खरीदा बराबर 594 रुपए में। ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 9वां सवाल है, एक रेडियो को रुपए 680 में बेचने पर एक दुकानदार को रुपए 120 का घाटा होता है तो रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है। अब यहाँ सबसे शुरू में क्या दिया, बेचना शब्द। तो यहाँ शुरू में विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य था 680 रुपये। अब यहाँ घाटा कितने का हुआ, घाटा या हानि, तो कितने को है 120 रुपये, 120 रुपये का। तो यहाँ पहले हम निकालने हैं क्रय मूल्य कि वो रेडियो खरीदी कितने में गई थी। तो लिखें क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और प्लस ये घाटा। तो विक्रय मूल्य 680 प्लस घाटा आया 120 का। तो यहाँ बना 0, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 6 8, 800 रुपये। तो ये क्रय मूल्य है, या इसको इस प्रकार क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 0 0 8। तो कितना बना हमारा 800 रुपये। इस प्रकार से ये बना हमारा क्रय मूल्य है। अब इस क्वेश्चन में लाभ कितने का कमाना, 120 रुपये का लाभ कमाना। तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 120 रुपये, 120 रुपये। तब नया विक्रय मूल्य, तब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तब क्रय मूल्य कितना है 800 प्लस लाभ कितना 120। तो कितना बना 0 2 9, कितना आ गया 920 रुपये। तो अब जो उसको नए रेट पे बेचना पड़ेगा
कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 920 रुपये में, 920 रुपये में। यदि आपको हमारी द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। तो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन आता है, वे सभी क्वेश्चन आप आसानी से इन वीडियो को देखकर कर लोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने एक मशीन एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 रुपये रुपये की खरीदी और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने मशीन को 8,500 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि मशीन को कितने में खरीदा? 750 में। तो मशीन का क्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपये। इतने में ये मशीन खरीदी और इसने इसको बेचकर लाभ कितना कमाया? ये लाभ है। लाभ बराबर 750 रुपये। 750 रुपये। अब क्या किया उसने? इस मशीन को बेच दिया। तो यहाँ लिखें मशीन का नया। तो यहाँ यदि उसने मशीन को 8,500 रुपये में बेचा होता, यानी मशीन को इतने में बेचा होता, मशीन को बेचा होता बराबर 8,500 रुपये में, तब उसका लाभ होता, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य कितना था? 8,500 और माइनस
7,500। तब यहाँ लाभ कितना बना, लाभ बराबर कितना बना, 1,000 का। 1,000 रुपये का लाभ हुआ जब उस व्यक्ति ने उस मशीन को 8,500 रुपये में बेचा। तब यहाँ पर कहा था कि कितना अधिक लाभ होता है, तो अधिक लाभ, अधिक लाभ, लाभ बराबर ये जो लाभ प्राप्त हुआ ये लाभ 1,000 और माइनस कितना लाभ था पहले 750 इजिकल टू, तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 250 रुपये। तो कितने का अब बेनिफिट हुआ, 250 रुपये का लाभ अधिक प्राप्त हुआ और ये क्या बना हमारा फाइनल आंसर। आशा की जाती है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है यदि वह नगद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ सबसे शुरू में लिखना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये, तब अंकित मूल्य कितना बन जाएगा, अंकित मूल्य बनेगा 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 को लिखता 120 रुपये। 120 रुपये हम जानते हैं छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, और छूट देने पर अंकित मूल्य के बाद बन जाता है विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य को ही प्राइस रेट बोलते हैं, प्रिंट रेट बोलते हैं। इस अंकित मूल्य को बोलते हैं प्रिंट रेट। तो यहाँ अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट और बटे 100, अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये, गुणा 100 माइनस छूट कितनी है 10 रुपये की, 10 की, और बटे 100। तो यहाँ बना 120 गुणा 90
और बटे 100। तो 0 से 0 और 0 से 0। अब यहाँ 12 की गुणा किससे करेंगे? 9 से। तो 12 गुणा 9, 12 नम्मा 108। तब विक्रय मूल्य कितना बना? विक्रय मूल्य 108। तब हमें बताना है लाभ। लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो हम निकाल लेंगे लाभ। पहले निकाल लेंगे लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तब लाभ बराबर विक्रय मूल्य 108 माइनस क्रय मूल्य 100। तो लाभ आया 8 का। तो लाभ बराबर 8 रुपये, 8 रुपये। अब निकालना हमें है लाभ प्रतिशत। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ लाभ कितना? 8, क्रय मूल्य कितना था? 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल। तो लाभ कितना आया? लाभ बराबर आ गया 8%। ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आपको किसी सवाल में कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी समस्या होगी हम उसको तत्काल या उसका तत्काल समाधान कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 12, किसी वस्तु को किसी वस्तु किसी वस्तु को रुपये 730 में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को रुपये 225 रुपये 255 में बेचने से होने वाली हानि से दोगुना है। यदि इस वस्तु को 18% 18 की जगह 15 है, 15% लाभ पर बेचना हो तब इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
तो यहाँ किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, तो होने वाला लाभ है, और यहाँ बेचने से होने वाली हानि से दुगना है। तो यहाँ लाभ बराबर हानि, हानि से दुगना से दो गुना। तब लाभ का फॉर्मूला बनता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि बनती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और यहाँ गुणा किससे कर देंगे, गुणा दो। अब विक्रय मूल्य कितना था सबसे शुरू में, विक्रय जो बेची गई 730 रुपये में, तो लिखेंगे 730 माइनस क्रय मूल्य तो दे नहीं रखा, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऐसे लिख देंगे, क्रय मूल्य माइनस कितने में 255, कितना 255 में बेची गई थी ये, तब हुई थी हमें हानि, तो लिखेंगे 255 गुणा 2। अब यहाँ 730 माइनस क्रय मूल्य बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा क्रय मूल्य माइनस 255 गुणा 2। तो यहाँ 730 माइनस क्रय मूल्य बराबर 2 गुणा क्रय मूल्य माइनस 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना हो गया 510। अब यहाँ क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा और ये 510 इधर आ जाएगा, तो 730 प्लस 510 और बराबर 2 गुणा क्रय मूल्य और प्लस क्रय मूल्य, तो जोड़ेंगे 0 3 1 4 7 5 12, तो दो क्रय मूल्य ये है और एक ये है, तो मिलाएगा 3 गुणा क्रय मूल्य। अब यहाँ निकाल देंगे क्रय मूल्य बराबर 1240 और बटे 3, ये क्या बना हमारा क्रय मूल्य रुपए। तो ये क्रय मूल्य आ गया। अब हमें निकालना है इसमें विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय मूल्य है 1240 बटे 3 रुपये। अब हमें कितने लाभ पर बेचना है, इस वस्तु को लाभ पर बेचना 15%, तो यहाँ लाभ बराबर 15%। तब निकालना विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और बटे 100, तो क्रय मूल्य कितना आया 1240 बटे 3 गुणा 100 प्लस लाभ 15 का 15 और बटे 100, 0 से 0। अब यहाँ 124 गुणा 115 बटे 3 गुणा 10। अब 3 से 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। अब 2 से काटेंगे, 2 ही करना 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो कितना बना 62 गुणा 23 और बटे 3। अब हम 62 की 23 से गुणा कर लेंगे, 62 गुणा 23,
तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 गुणा 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो यहाँ बना 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 कितना बना 1426/3। 1426/3। अब हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको 1426 यानी कि 1426 को। तो 3 चौक 12 माइनस कितना बचा 2, अगली संख्या 2, 3 सत्ते 21 माइनस 1 बचा, अगली संख्या 6, 3 पंजे 15 माइनस 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो 1 फिर 0, 3 तिया 9, 9 1 शेषफल बचा। तो हमारा भागफल क्या आया, भागफल जो आया वो 475.33 रुपये। ये क्या बना हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो बना हमारा लगभग विक्रय मूल्य बराबर 475 रुपये। ये क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी एक गाय को एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, उसका प्रतिशत लाभ है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना, एक आदमी एक गाय को कितने रुपए में बेचकर, तो ये क्या बना विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना बताओ 600 रुपये, विक्रय मूल्य 600 रुपये। अब लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य कितना 600 का मतलब गुणा 1/5, 5 ही गाना 5, 5 दूनी 10 कितना आया 120। तो लाभ कितना आया हमारा 120 रुपये लाभ। तो पहले हमें क्या है लाभ परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य चाहिए। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा 600, क्रय मूल्य 120, तो यहाँ आया 084 कितना का 480 रुपये। ये बना हमारा क्रय मूल्य। अब निकालना लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा
100। तो लाभ कितना, 120 बटे क्रय मूल्य 480 और गुणा 100। तो यहाँ 0 से 0, 12 का ना 12, 12 चौक 48 बराबर 100/4। 100/4, 4 से 100 कितनी बार, 25 बार, 25 चौका 100। तब लाभ बराबर कितना है, 25%। जो हमें लाभ परसेंट निकालना था वो आया हमारा लाभ प्रतिशत बराबर 25%। तो ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको लाभ हानि से संबंधित सभी टाइप के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर पर बहुत जल्दी आ जाएगी। धन्यवाद।